और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अवमानना का नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी के बयान पर, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है चौकीदार चोर है, उस पर राहुल गांधी ने हालांकि अपना जवाब कल दाखिल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी लेखी की याचिका पर और खेद भी जता दिया था। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे दिया। प्रभाकर मिश्रा और जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रभाकर, क्या होगा अब नोटिस के बाद? देखिए मानक, ऐसा लग रहा था कि खेद जताने के बाद से आज मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन जब मामले सुनवाई के लिए जब आज मामला एक बार फिर से आया तो उसके बाद से मीनाक्षी लेखी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि जो राहुल गांधी ने जो जवाब दिया है, एक तो उन्होंने माफी नहीं मांगी है, दूसरा उन्होंने जो खेद जताया है, रिग्रेट जो किया है, वो उन्होंने एक लिप सर्विस के तौर पे किया है। ब्रैकेट में एक छोटी सी जगह पे लिख दिया हुआ है बहुत स्मार्टली। तो उनका मतलब ये था कि इनको एक तरफ तो ये मान रहे हैं कि इनकी तरफ से इनसे गलती हुई है और दूसरी तरफ ये माफी भी नहीं मांग रहे हैं। और इस तरह से सुनवाई शुरू हुई और बड़ा रोचक मानक इसमें बड़ी खास बात ये हुई कि जब उन्होंने कहा है कि चौकीदार चोर है, तो जस्टिस रंजन गोगोई सीजेआई ने पूछा कि भाई देवी ये चौकीदार कौन है। और जैसे उन्होंने ये पूछा उसके बाद कोर्ट में मौजूद सारे लोग, चाहे वो प्रेस के लोग थे या एडवोकेट थे, बेंच पे बैठे हुए सारे लोग हंस पड़े। और बाद में फिर मुकुल रोहतगी ने कहा कि माय लॉर्ड, चौकीदार नरेंद्र मोदी हैं और उन्हीं को इन लोगों ने चोर कहा है। तो उसके बाद से ये हुआ कि उस दिन जो जवाब मांगा था कोर्ट ने, केवल नोटिस नहीं जारी हुआ था, आज अवमानना का नोटिस जारी हुआ है। और ये टेक्निकली अगर हम कहें कि पहले ऐसे मामले में पहले नोटिस जारी किया जाता है और उसके बाद से प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो 30 तारीख को जब राफेल मामले में पुनर्विचार याचिका की सुनवाई होगी, उसी समय इस पर भी सुनवाई होगी और उस दिन ये देखना होगा कि क्या राहुल गांधी को पेश होना पड़ेगा क्या? प्रभाकर, मानक क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में जो कंटेम्नर होता है उसको पेश होना होता है अगर एग्जेम्पशन उसे कोर्ट से नहीं मिला तो। लेकिन अब तक क्योंकि जजमेंट जब तक ऑर्डर की कॉपी नहीं आती तब तक ये कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, इसलिए कि अब तक के मुताबिक, व्यवस्था के मुताबिक तो कंटेम्प्ट की नोटिस पर कंटेम्नर को पेश होना पड़ता है। लेकिन जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक ये बात हम दावे के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रभाकर इस जानकारी के लिए। टीके राजलक्ष्मी भी आ गए हैं स्टूडियो में और मुकेश जी पहले से बैठे हैं, शरद गुप्ता हैं, गीता भट्ट भी हैं और अभय दुबे कांग्रेस से मेरे साथ हैं। अभय जी, क्विक कमेंट आपका चाह रहा हूं, फंस तो नहीं गए कहीं आपके नेता सुप्रीम कोर्ट के बयान को चौकीदार चोर है के नारे से जोड़कर? नहीं, कोई फंसने का प्रश्न नहीं मानक जी। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने इस सरकार की सरपरस्ती में भारत के संसाधनों की लूट हुई है, नहीं, चौकीदार चोर है पर बहस नहीं है। राहुल गांधी के उस बयान पर जिस पर उन्होंने खेद जताया और नोटिस हो गया, उस पर बोलिए। मैंने आपको उस दिन भी डिबेट में कहा था कि कंटेम्प्ट का कोई नोटिस इशू नहीं हुआ है। बीजेपी के प्रवक्ता और वकील लोग कह रहे थे कि नोटिस इशू हो गया। आज हो गया ना, आज हो गया। 71 में के तहत कोई नोटिस उस दिन इशू नहीं हुआ था। हाँ, तो जवाब देंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, न्यायालय ने अगर नोटिस इशू पहले तो आपने बताया, मुझे इस बात की जानकारी नहीं। ठीक है, नोटिस इशू हो गया, ये खबर तो मैं आपको दे रहा हूं। मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा यही बता रहे थे। जवाब देंगे, नॉर्मली इस तरह के मामले में ये खेद जता चुके हैं, अब और खेद जता देंगे। राहुल गांधी का बयान वो गलत था, इसमें कोई दो राय नहीं है। किरकिरी नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नोटिस का जवाब देंगे। ऐसा भी नहीं है कि वो किरकिरी इतनी बड़ी होगी कि जैसे पूरा बॉडी ऑर्डर खराब हो जाए, ऐसा भी नहीं होने वाला।